हेलो गाइस, मैं आपके सामने के ड्रामा एक्सप्लेन करने चाहती हूँ जिसका नाम है समथिंग ऑफ 1%। ये कहानी एक रिच मैन और पुअर गर्ल की है। मेन लीड के दादाजी उसका शादी एक गरीब लड़की से करवाना चाहते हैं। मेन लीड को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट के ख़त्म होने के बाद क्या वो दोनों साथ रहेंगे या उसके बाद क्या होगा, आगे जाके देखते हैं कि एपिसोड में क्या होते हैं। इस ड्रामे की फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आलीशान होटल दिखाया जाता है जहाँ पे जिन एक्सरसाइज कर रहे हैं। वर्कर उनके कपड़े तय करके कमरे में लाते हैं। जिन उस कपड़ों को पहन के होटल के लिए निकल जाते हैं। आते ही सब कुछ चेक करने शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब ऑफिस रूम में बैठ के मीटिंग कर रहे थे तब क्वीन का फ़ोन बजते हैं। फ़ोन बजते देखते तो जिन बहुत गुस्से में आते तो क्वीन डर के मारे फ़ोन बंद कर देते हैं। मिस्टर होंग के फ़ोन जब बजता है तो जिन गुस्से में आके फ़ोन फेंक देते हैं। तो फिर बाद में वो कहता है अब मीटिंग स्टार्ट करें। दूसरी ओर फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक स्कूल टीचर है जो अपने बच्चों को गार्डनिंग सिखाने के लिए बाहर लेके गए हैं। डॉन को कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो वो देखने चले गई। वहाँ जाके देखा कोई एक बुज़ुर्ग आदमी गिरा पड़ा हुआ था तो जल्दी उसके पास गई। डॉन जाके पुकारे पर वो होश में नहीं आ रहे थे। दूसरी ओर जिन ऑफिस से गुस्से से निकलते हैं उनके पीछे उनके एम्प्लॉय भी मीटिंग के लिए जाते हैं। जिन अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि उन्होंने क्या हमारे होटल कॉन्ट्रैक्ट रूम चेक किया है जो दूसरे होटल में कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी रखे हैं, क्या वो मुझे चैलेंज कर रहे हैं। मिस्टर हान कहते हैं सर वो होटल हमारी ही ब्रांच के एक चेन है। जिन कहते हैं कि अगली एग्रीमेंट हमारे ही होटल में होना चाहिए। सब हाँ कहते हैं। तो दूसरी ओर दायून बुरे आदमी को लेकर हॉस्पिटल में आते हैं जो अपने आप को उसके गार्डियन बताते हैं। दूसरी ओर जिन एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं अपने साथ डिनर के लिए उन्हें इनवाइट कर लेते हैं अपने होटल पे। वो मना नहीं कर पाते हैं। डायन अपनी मॉम से बात कर रही थी। उसकी मॉम उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करके रखे थे एसएस होटल में। वो डेट के लिए जाने के लिए मान जाती है। फ़ोन रखने के बाद वो अपने कंप्यूटर में फ़ैन पेज ओपन करती है। वो जीसू के बहुत बड़े फ़ैन हैं और फ़ैन क्लब की प्रेसिडेंट भी है। वो संभाल करते हुए अपने बैग में कुछ ढूंढता है तो उसे एप्पल मिलता है और सोचता है कि वो बुरे आदमी अपने मदद के लिए डायन को पैसे दे रहे थे पर डायन पैसे नहीं लिए पर उन्होंने उसके एप्पल लिए मदद के लिए। फिर सुबह डायन तैयार होके एसएस होटल में जाते हैं पर वो बहुत ही लेट हो चुकी थी तो उसका बस भी छूट जाते हैं। दूसरी ओर जिन को दिखाया जाता है जो मीटिंग रूम में होता है उसे रेड कॉल आता है। क्वीन कॉल उठाता है, कहता है सर अटर्नी बू का कॉल है। तो जिन बहुत गुस्से में कॉल लेता है और अटर्नी बू कुछ कहता है तो जिन मान जाता है, कहता है मैं आके बात करती हूँ, वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर डायन बहुत ही लेट हो चुकी थी जो जल्दी में जाती है तो टकरा जाती है जिन से। वो गिरने लगती है तो जिन सब पकड़ लेते हैं तो थोड़ी देर बाद वो दूर हो जाते हैं। जिन उन्हें रास्ता दिखाती है तो डायन सोचती है कोई वर्कर है जो मुझे रास्ता दिखा रही थी। वहाँ से अटर्नी पार्क के पास आता है तो जिन कहते हैं तुमने रेड कॉल क्यों किया था। अटर्नी पार्क कहता है इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, कंपनी के एक लीगल एडवाइज़र हूँ। सर ने अपनी वसीयत चेंज कर दी। जब देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है तो पार्क कहता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। अगर तुम चेयरमैन के शेयर ऊपर ले जाते हो तो पूरा एसएस ग्रुप तुम ले सकते हो। जिन कहता है कि इसके बदले मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी जो वो कहेंगे। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। पार्क कहता है पर वो लड़की हांजू नहीं है। देखकर जिसे हैरान हो जाता है फिर भी कहता है उसे इंटरेस्ट नहीं है। वो अगर अपनी पूरी जायदाद उस लड़की का नाम कर देना चाहता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्क कहता है कि उस लड़की को ना तुम जानते हो ना हम। तुम्हें पूरी जायदाद नहीं चाहिए होगी पर उस लड़की का तो ऐसा नहीं है ना। पार्क कहता है कि ये राइट चॉइस नहीं है। रात को जही पूरी वसीयत दोबारा पढ़ता है। याद आता है कि पार्क ने कहा था प्रेसिडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे कौन शादी करे, तुम या जो इससे पहले शादी करेगा एसएस ग्रुप का ओनर वो बन जाएगा। तुम जानते हो कि तिया कितनी शिद्दत से इस कंपनी को चाहता है। कहते हैं ठीक है करते हैं, मुझे हारना पसंद नहीं है। लेकिन चेयरमैन होटल में आता है, ये वही है जिसने डायन ने मदद की थी। दूसरी ओर मिस्टर पार्क और जेन डायन से मिलने के लिए स्कूल में आते हैं। डायन वहीं पे बच्चों के साथ खेल रही थी। डायन को ऑफिस में मिलती है।
डायन कहते हैं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जिन बस उसे देख ही जा रहा था। पार्क डायन को बैठने के लिए कहते हैं। दोनों ही अपने बिजनेस कार्ड दिखाते हैं। पार्क कहता है कि आप लेडी जिन को जानते हो। डायन कहते हैं मेरे क्लास में नहीं है। जिन ये सुनकर हंस रहा था। पार्क कहता है क्या तुम एसएस ग्रुप को जानते हो। जिन कहता है हाँ क्यों नहीं जानती हूँ मैं उन्हें। पार्क कहता है कि एसएस ग्रुप के चेयरमैन ही लीजी जुएन है। बोलते ओह आई सी। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। जिन कहता है ऐसा तुमने क्या किया, उन्हें किस तरह से रिझाया है तुमने, बताओ मुझे। डायन कहते हैं मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, पर तुम्हारे ये फालतू गुस्से की वजह से तुम मुसीबत में जरूर पड़ सकते हो। वो पार्को को कहती है कि तुम बोलो और जिन को बहुत कुछ सुना देती है। पार्क उसे बताता है कि चेयरमैन ने तुम्हें कोई वसीयत दी है जिसमें उन्होंने तुम्हारा नाम लिखा है। डायन कहता है कि आप गलत इंसान के पास आ गए हैं। पार्क उन्हें डॉक्यूमेंट दिखा के कहता है ये आप ही तो हो। ये देखकर डायन बहुत हैरान हो जाता है। पार्क कहता है इसमें कुछ आपको शेयर मिलेंगे, आप चेयरमैन की कुछ कंडीशन मानेंगे तो। यही कहते हैं कि तुमने क्या कहा, कुछ शेयर, इसे पता भी है एसएस ग्रुप के स्टॉक की कितना कीमत है। आदमी को ऐसे रिझाया कि अब इसके पास बहुत पैसे हैं। डायन शॉक हो जाता है। गुस्से में आकर डायन कहते हैं अगर ये सच है तो ये तो मुझे बहुत खुशी की बात है ना। इनसे कहते हैं क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे। गुस्से में उठ के कहते हैं कि तुम लोग कौन हो जो मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। बोलो। पुलिस को कॉल करने लग रही हूँ। पार्क अपना आईडी कार्ड बताता है। कहता है कि मैं सच कह रही हूँ। डायन कहते हैं मुझे नहीं पता आप लोग कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पार्क कहता है कि आप प्लीज़ शांत हो जाइए, शांति से बैठ के बात करते हैं। आखिर कंडीशन क्या है जो आप बता नहीं रहे हो, बताओ मुझे। कहता है कि अगर आप चेयरमैन के पसंद के लड़के से शादी करेंगे तो आपको वसीयत मिलेगा। डायन कहता है किससे। पार्क कहता है चेयरमैन ने जीसू को चुना है। दोनों ही हैरान हो जाते हैं। डायन कहते हैं क्या बकवास कर रही हो, ये कोई मजाक हो रही है। ये शादी नहीं करनी, मुझे तो इसमें इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है इससे शादी करने में। डायन कहता है कि शादी के बाद ये तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, उन्हें रिझाने से पहले। कहते हैं कि तुम्हें सुनने में तकलीफ है, मैं कह रही हूँ ना मैं उन्हें नहीं जानती। फिर भी जेन और पार्क बाहर आता है। पार्क कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता होगा। कहते हैं कि तुम उसके जाल में फंस रहे हो। जिन को तो डायन की बातों पे विश्वास ही नहीं होता। रात को जब उसका फाइल पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो फैन क्लब के प्रेसिडेंट है। तो डॉक्यूमेंट फोल्ड करके फेंक देती है। दादाजी को कॉल करता है पर उसका कॉल तो उठाता ही नहीं है दादाजी। तो दूसरी ओर डायन जीसू का न्यू वीडियो देखती है और उसे मैसेज करती है, कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा काम किया। प्रेसिडेंट अपने मरे हुए बीवी के सामने डायन का फोटो रख के कहती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत केयर करती हैं। तभी जेहिन पार्क के साथ वहाँ आता है। दादाजी कहते हैं जो मैं अपने वसीयत के साथ जो करना चाहता हूँ वो करूँगा, जिसमें ऐसा स्मॉल भी आता है। जिन कहता है मुझे ब्लैकमेल करना चाहता, आप अपने शेयर किसी लड़की को दे रहे हो। कहता है क्या मतलब है, उससे आप क्यों नहीं कर लेते हैं शादी। दादाजी कहते हैं अगर मैं 30 साल का होता ना तो ज़रूर कर लेता शादी के लिए मना कर देता है। पर दादाजी कहता है कि ऐसा ग्रुप तेहा का हो जाएगा, वो मॉल भी। मैंने तेहा को भी बुलाया है, मुझे भी उससे जवाब सुनना है। ये सुनकर तो जेहिन पूरी तरह से डर जाता है। जेहिन चेयरमैन के सामने एक शर्त रखता है कि मैं उसे 3 महीने के लिए डेट करूँगा, देखता हूँ कि वो काम करता ही या नहीं, वरना सोचूं कि मेरे नसीब में ही नहीं थी। कहते 1 साल। वो लोग 6 महीने में फाइनल करते हैं। 6 महीने में जेहिन डायन को डेट करेगा। जेहिन मान जाता है इसके लिए। दादाजी को कहता है कंग्रेस, आप इस बार जीत गए। यहाँ आता है तो वो लोग मॉल और होटल के बारे में बातचीत करते हैं। दादाजी तेहा को डायन के बारे में नहीं बताता है। वो लोग कहता है कि मॉल और होटल किसी एक को ही मिलेगा, अच्छा काम करेगा उसी को ही मिलेगा। और पार्क वहाँ से चले जाते हैं। अगला सुबह डायन बच्चों के साथ डांस करी थी। बच्चे डायन से कहते हैं कि मेरा बड़ा होता तो कितना अच्छा होता ना टीचर। फिर बच्चे घर जाते हैं। स्कूल आया होता है। स्टाफ से पता चलता है कि डायन घर जा चुकी हैं। फिर घर जाने लगता है और अपने आप से कहता है मैं मिलने आई थी पर वही नहीं मिली, शायद हमारा मिलना लिखा ही नहीं है। दूसरी ओर देखती है कि वो अपना फ़ोन भूल गई है, इसलिए वो फ़ोन लेने के लिए वापस आती है स्कूल। जही हॉर्न बजाकर रोकता है और बाहर निकल के हाय कहता है। डायन उसे हेलो कहता है। जही सोचता है मन में कि ये तो एक कोई इंसिडेंट है।
यहीं पे ये फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होते हैं।